लेकिन सियासी महाभारत का भी रुख कर लेते हैं। चुनाव के समय नेताओं की जुबान का बेलगाम हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सहारनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की जुबान सिर्फ बेलगाम ही नहीं बल्कि सड़क छाप और जहरीली भी हो गई है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए वो भूल बैठे कि उनकी जुबान से निकल क्या रहा है। समर्थकों के बीच इमरान मोदी को चुनौती दे रहे थे, लेकिन वो सियासी चुनौती कम, धमकी ज्यादा नजर आ रही थी। आप सुनिए इमरान मसूद का ये बयान। हम आपको इमरान मसूद का वो बयान सुनवाए, लेकिन इस बीच आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें वो जो दिन भर आज बनी रहेंगी सुर्खियां। कांग्रेस उम्मीदवार की ओछे बोल हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी के लिए जहरीले बोल उन्होंने बोले हैं, और बीजेपी क्या इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी, ये एक अहम सवाल इस लिहाज से जिस तरह की बदजुबानी की है इमरान मसूद ने, उससे इसके संकेत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सुनिए इमरान मसूद ने क्या कहा। ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे काट देंगे छुट्टी छुट्टी। तो सवाल यह है कि आखिर क्या इमरान मसूद पर कार्रवाई होगी। इमरान को इस बात का भी डर नहीं था कि चुनाव आयोग उनके इस भड़काऊ बयान पर कार्रवाई भी कर सकता है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इमरान मसूद के लिए सहारनपुर प्रचार करने आ रहे हैं। सहारनपुर से उम्मीदवार है इमरान मसूद, और इस आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है ये देखना होगा। क्या इमरान मसूद की उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है? हम आपको ये बता रहे हैं जहरीली बोल पर कार्रवाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और क्या कार्रवाई हो सकती है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। क्या इस आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, क्योंकि इसकी शिकायत जाहिर तौर पर इलेक्शन कमीशन तक बीजेपी जरूर पहुंचाएगी। मनीष कुमार संवाददाता हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। मनीष, जाहिर तौर पर बीजेपी के नेताओं ने इस बयान को सुना होगा, क्या कोई शुरुआती प्रतिक्रिया मिली है इस बाबत? बिल्कुल प्रीति, जिन भी बीजेपी नेताओं से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि कांग्रेस में ये रिवाज चला रहा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मौत का सौदागर कहती है। उसके बाद सलमान खुर्शीद के बयानों को आप याद रखिए, कभी वो मोदी को मेढक कहते हैं, कभी इम्पोर्टेंट कहते हैं, और एक राशिद ये इमरान मसूद जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार है, जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उनका इस तरीके का बयान। तो जाहिर तौर पर पार्टी इस बात पर विचार करिए कि इस बात को जो है चुनाव आयोग के दरवाजे तक, उसकी चौखट तक ले जाया जाए, और पार्टी से बेहद गंभीर मान रही है। और ये तमाम बयानों का जो पार्टी नेताओं से मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये इमरान मसूद के बारे में हम आपको बता दें कि पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी से, सहारनपुर से टिकट नहीं मिला इसीलिए कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस से सहारनपुर से उम्मीदवार बनाया है। सुनिए क्या कहा है इमरान मसूद ने। कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे काट देंगे छुट्टी छुट्टी। क्या इसे युवा जोश माना जाएगा? क्या इसे कट्टर सोच कहना गलत नहीं होगा मनीष? ये बिल्कुल ध्रुवीकरण है प्रीति। आप ये देखिए कि मोदी के नाम पे ऐसा अगर ये आरोप अगर बीजेपी पे लगता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, तो उनके बयानों को आप देखिए तो वो साफ कह रहे हैं कि 42% मुसलमान जो है यूपी में है। तो ये पूरी तरीके से ध्रुवीकरण जो है वो तुष्टीकरण साफ तौर पर दिखता है, और उसके इस बयानों के जरिए जो है वो वोट पाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर